जो जनाब का व्लॉग आया है ना, वो ताजी ताजी व्लॉग आया है भाई साहब। ताजी ताजी व्लॉग बनाया गया है, फिर उसको अपलोड किया गया, इसीलिए उन्हीं कपड़ों में बैठकर जो है वो बैठे हैं और गिव अवे की बातें कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे खास कुछ ज्यादा लगा नहीं कि गिव अवे करने से इनको कुछ फायदा होने वाला। जनाब फिर से अपने Q&A लेकर आ गए हैं, बेमतलब के सवाल और बेमतलब के जवाब। वैसे भी सॉरी टू से तो ले ही आए हैं। लाइव में ढेर सारी बातें हुई हैं, तो जो लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि वो कोई पेड लाइव नहीं है, वो ओपन लाइव है। आप जाइए, अपनी मस्ती से सुनिए उनको, अपने सारे काम निपटाइए और प्यारे प्यारे से कमेंट में मुझे अपना जरूर बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या। तो जनाब लेकर आ गए हैं Q&A, और लाइव थोड़ा देर से शुरू देर से खत्म हुई थी, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जनाब के जो Q&A है उसी पे ही आज का पॉडकास्ट होने वाला है। और दोपहर को आपको मिलेगा जनाब के व्लॉग पर, क्योंकि काफी सारे पॉइंट हमने कवर किए लाइव में, लेकिन डिटेल वाला वीडियो वो नहीं आया था, तो वो आएगा दोपहर को, या यूं कह लो कि इवनिंग में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जनाब ने लिखा आस्क मी, उसके बाद तो लोगों को आस्क करना ही था, जनाब को जवाब देना ही था। अभी मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जनाब ना खुद के मुंह या मिट्ठू बन जाते हैं, यानी कि खुद की किसी भी आईडी से, क्योंकि पता तो चलता नहीं है। अगर मैडम की आईडी से उठकर सवाल पूछ लेंगे और वही सवाल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो क्या ही पता चलेगा, क्योंकि आईडी नेम तो आता ही नहीं। तो जनाब का जो पहला क्वेश्चन था वो लिख रहा है, नेक्स्ट गिव अवे कब होगा। भाई कौन वेला बैठा है वो, जिसको ये है कि इंतजार है कि जनाब अगला गिव अवे किस चीज का करेंगे। व्लॉग पे व्यूज आते नहीं, कमेंट ज्यादा होते नहीं, और उनको ये चाहिए कि जनाब क्या गिव अवे कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो जो सवाल था नेक्स्ट गिव अवे कब होगा, तो जनाब कहते हैं नेक्स्ट गिव अवे जल्दी होगा, और कल ही इनफैक्ट मुझे बाहर जाना है, जो भी गिव अवे करना है उसके लिए मुझे वॉच देनी है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना है वॉच देखने के लिए, और एक दो चीजें वो जो होगा, तो यस बहुत जल्दी आने वाला है। यस यस। तो अगला सवाल है, आप इस साल के रमजान के लिए कितने एक्साइटेड हो, क्वेश्चन मार्क। अभी ये कोई पूछने की बात है, वो सुपर एक्साइटेड हैं। कंटेंट का वक्त आ रहा है। नमाज का नहीं, तराबी का नहीं, कुरान का नहीं, इबादत का नहीं, फितरा ज़कात का नहीं, सदके का नहीं, कंटेंट का। जितने ये आलस जोन में गए हुए हैं ना, सब एक्टिव हो जाएंगे भाई साहब। तो रमजान के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसी साल के लिए क्यों, मैं जब जब रमजान आते हैं मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ। हम सब एक्साइटेड होते हैं बहुत ज्यादा। 5 साल से तो सारी दुनिया देख रही है। वो एक अलग ही नूर होता है उस महीने का। अच्छा भाई, दिखता है हमें भी कितना नूर बरस रहा होता है। नूर नहीं, तेल बरस रहा होता है, गुलगुले, मीठा, फ्राइड चिकन, मटन। और कहते हैं ये वाला साल तो पता नहीं चला कब आया कब चला गया। लाइक सीरियसली तुम्हें पता नहीं चला, सोफे पे बैठे बैठे बोर नहीं हुए, बेड पे लेटे लेटे बोर नहीं हुए, तुमने तो कुछ काम भी नहीं करा, तो पता कैसे नहीं चलता। तो इंशाल्लाह 17-18 से रमजान होंगे, तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो अगला सवाल सुन लो भाई, व्लॉग इतने लेट में डालते हो भाई, व्लॉग क्यों इतना लेट में डालते हो भाई। लिखना तो सिखवा लेते पहले, या खुद ने कमेंट किया तो कम से कम लिखना सीख ले। तो कभी कभी ऐसा दिल करता है कि दिल नहीं करता है शूट करने का। है जनाब का दिल नहीं करता है व्लॉग बनाने का। कहते हैं अभी जो मैंने व्लॉग डाला उसमें पूरे हफ्ते जो है वो मैडम की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, वो ऊपर नीचे नहीं थी, तो दिल नहीं कर रहा था शूट करने का, कि मैं फोन उठाऊं शूट करूं। वाह भाई वाह, कितने झूठे और मक्कार हो आप। मतलब लाइक सीरियसली कि आप अस्पताल जा रहे हो तो वीडियो शूट कर रहे हो, अस्पताल से आ रहे हो तो शूट कर रहे हो, मैडम का स्कैन हो रहा है तो शूट कर रहे हो, एवरीथिंग आपने शूट किया। जब मैडम इतना डिस्टर्ब हो रही थी, परेशान हो रही थी, तब भी आप शूट कर रहे थे, अस्पताल में एडमिट थी तब भी आप शूट कर रहे थे। कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपने छोड़ दिया होगा कि जिससे पता नहीं चला होगा। तो जिस वक्त वो ऐसी रहती है, बीमार होती है, तो मैं भी उसके साथ रहता हूँ, तो दिल नहीं करता है शूट करने का। वाह, झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। हम आपस की अपनी बातें करते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते रहते हैं। सोफे से उठते भी हो, सोफे से अपना फोन छोड़ते भी हो। कभी कभी मैं दिन भर के लिए बाहर निकल जाता हूँ किसी काम से, हैं काम भी होते हैं आप, और आप घर से बाहर कदम भी रखते हो और उसके बाद भी शूट नहीं करते हो। वाह भाई वाह। या कभी कभी घर में ऐसा कोई काम होता है कि आप जो है वो शूट नहीं कर पाते, कहते हैं क्योंकि आप शूट को प्रेफरेंस नहीं दे पाते हो, क्योंकि वो काम ज्यादा जरूरी होता है। वाह, अस्पताल जाते हो, जब तुम्हारी बीवी इमोशनल हो जाती है तो तुम अपनी बीवी को तो प्रेफरेंस नहीं देते हो, है ना, काम को प्रेफरेंस दे देते हो, लेकिन बीवी को रोते हुए जो है ना जीने पर खड़े होकर वहां पे शूट करा देते हो, और अपने भिक्कू निक्कू से कह देते हो कि शूट कर लो, मेरी बीवी रो रही है, बहुत इमोशनल सीन है, बहुत व्यूज आएंगे। वाह। तो ये रीजन है। और कभी ऐसा लगता है कि भाई यार बैक टू बैक भी आते हैं, क्योंकि जब आपको कंटेंट मिल जाता है सीधी सी बात, लेकिन कभी कभी डिले हो जाता है। और अगला सवाल है कि आजकल भाभी रेसिपी शूट नहीं कर रहे हैं,
ये भाभी कहने वाला कौन है, रेहान है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग तो इनको जो है मैडम ही कहते हैं, दीपिका कहते हैं, दीपिका जी कहते हैं। तो ये भाभी कहने वाला कौन है? भिक्कू से कहलवा देते हो, धर्म से कहलवा देते हो, या अपने दोस्तों से कहलवा देते हो। आजकल भाभी जो है वो रेसिपी शूट नहीं कर रही है, क्योंकि आजकल भाभी जो है आराम कर रही है। क्योंकि कई साल पहले जब व्लॉगिंग शुरू करी थी तो तब एक बार उनको जो है वो आया था, पीरियड आए थे, और आज उनको फिर पीरियड की बात हमें बता दी। क्योंकि अब शबनम ने टोका था ना कि, और सारे पॉडकास्टर बोल रहे हैं कि क्या जिंदगी में एक ही बार पीरियड आए थे, इसलिए हमने दिखा दिया कि नहीं नहीं आते रहते हैं, और वक्त मिलता है तो लेबल का काम करते हैं। क्यों? मैडम ने पीछे से कहा यस, अभी भी देखो ये लगी हुई है पूरा। भी वो देखिए ज्वेलरी का स्टॉक आया हुआ रखा, ये ग्रोफर्ट मार्केट से उठा के लेकर आ रही है भाई आज की डेट में। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए पूरा यहाँ पर है, और तुम्हें बड़ा शौक लग रहा है दूसरे का कंटेंट रिवील करने का और दिखाने का। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। व्लॉग में तो तुम बाज आते नहीं थे दिखाए बिना, अब तुम स्टोरी पर Q&A पे भी दिखाओगे। आई थिंक 1 हफ्ते के बाद तुम जो है ये सब काम कर रही हो, 3-4 दिन बाद से ही आज थोड़ा सा ये सब कर रही है, एक्टिव लग रही है। अदरवाइज ये पड़ी थी, बेड पे थी, बस ठीक है। फिर सवाल आया, आप इस वाले हेयर कट में बहुत मासूम क्यूट लगते हो, यंग बॉय। ओ माय गॉड, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, इतने चापलूसी, इतनी। भाई अभी मुझे लग रहा है कि जनाब टाइम टू टाइम अपना पैच चेंज कराते रहते हैं, उसकी कटिंग हो जाती है और वो इनके लग जाता है, फिट हो जाता है। हाँ, मुझे 60% ऐसा लगता है कि नहीं है, और 40% अब लगने लगा है कि पैच है। हर बार उसकी कटिंग होती है, हर बार वो चेंज हो जाता है, स्टाइल ही चेंज हो जाता है, जिससे कि लोगों को शक ही ना हो। देखा देखा, मैं डिब्बे से बोल रहा था मैं इस वाले हेयर कट में बहुत ही मासूम लग रहा हूँ और यंग बॉय लग रहा हूँ। यंग बॉय? अपने भाई से कंपटीशन कर रहे हो या अपने बेटे से कंपटीशन कर रहे हो? क्यों डिप्पे का मुंह सूजा पड़ा है। हाँ मासूम, हाँ मासूम, खिलखिला के हंस रही है भाई साहब मैडम। देखो ऐसे चढ़ाती है, ऐसे हंसाती है, ले मासूम। अगला सवाल आया है, रमजान के सारे रोजे रखोगे? तो जवाब आता है यस। रखता तो काफी सालों से आया हूँ और इस साल भी इंशाल्लाह जो है वो सारे रोजे रखूंगी। इस साल भी कोशिश करूंगा पूरे रोजे रखने की। बस अल्लाह पाक हिफाजत करे, तबीयत खराब ना हो, कुछ ऐसा ना हो, छोटी मोटी सी तबीयत खराब पे भी ये फट से रोजा छोड़ दे, तो इंशाल्लाह यस पूरी कोशिश करेंगे हम। तो रमजान के पूरे रोजे जैसे अब तक इतने सालों से जाते जा रहे हैं, वैसे ही रमजान के रोजे जो है ना इस साल भी पूरे रखे जाएंगे। और भाई लेवल से कोई जुड़ा हुआ सवाल ना आए, ना, सब सेटअप होता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू। चलो तो चलो बन जाओ फटाफट से। हम Q&A क्यों करते हैं? आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन छोड़ के चले जाते हैं, हिंट छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि रमजान आ रहे हैं, फिर वापस से हमारे बड़े बड़े आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, रोजाना व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। वही तले हुई जो है पापड़ दाल के साथ, वही गुलगुले, वही फ्रूट की इतनी दुनिया भर की चीजें, वही फ्राइड आइटम, चिकन मटन, सारे के सारे एक साथ दस्तरखान बिछा के जो है पार्टी करना। तो इसलिए हमने रमजान याद दिला दिए, और अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि लेबल भी हमारा है, उसके बारे में भी हम याद रहता है। और आपके जो कमेंट है वो जानबूझकर लिए जाते हैं, जिससे कि फिर हम उसका जवाब दें, कि वो कमेंट तो हम ही करवाते हैं। तो अगला जो सवाल था वो ये था, लविंग कलेक्शन ऑफ लेबल मैम, ट्रूली अप्रिशिएबल कलेक्शन है। वाह, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, और यही क्यों सवालात लिए जाते हैं? मैडम कहती ये थैंक यू, दिल बना दिया, थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की। वैसे तो कोई तारीफ करता ही नहीं है। अगला सवाल अगेन लेबल से, फिर कहते हैं दीपिका मैम को बोलो ना सूट्स पे भी कोई ऑफर रख। तो जनाब बताते हैं सूट पे भी ऑफर है, जैसे कि आपने देखा ज्वेलरी पे ऑफर था, वैसे ही सूट पे भी ऑफर था। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं आपको दिख जाएगा ये, उसमें मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर। और भाई ये सवाल ना आए तो फिर क्या आए? एक सवाल लेबल का और एक सवाल स्नैपचैट का। स्नैपचैट की आईडी बता दो ना, मरे जा रहे हैं लोग, आईडी बता दो ना, आईडी बता दो ना। ये 90s के बच्चे नहीं है, ये 90s के गाने सुनने वाले बच्चे। और 90s के गाने कौन सुनता है? जो यंगस्टर होते हैं, लव मोहब्बत वाले गाने, लव सॉन्ग। ओ माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा इन्होंने मेरा दिमाग खराब किया। मुझे लगा था, मैंने कहा शायद कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, मैंने पूरे के पूरे सुने नहीं, तो इसलिए मैंने सारे का सारा बनाना शुरू कर दिया। अभी तो देखो 8 मिनट का, 8.5 मिनट का बन चुका है। तो फिर अगला सवाल है, लेबल सर लेबल में 3 ज्वेलरी ऑर्डर किया था बट एक कैंसिल हो गया है, रीजन रिफंड का मेल आया है। देखो ये बात, अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल दी। जो सवाल था वो ये था कि जो है उन्होंने जो है ना 3 ज्वेलरी ऑर्डर कर दी थी, 2 हो गई हैं और एक कैंसिल हो गया है, रिफंड का मेल आ गया है। तो कह रहे हैं कि वो उसका रीजन ये हो सकता है कि जब हम जो है यहाँ से डिस्पैच करते हैं या हम जो ऑर्डर रिसीव करते हैं तब उसमें देखते हैं कि जो पीस होते हैं या मतलब जो भी आइटम होते हैं वो कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, और अगर डिफेक्टिव होते हैं तो वो रोक दिए जाते हैं। क्यों भाई डिफेक्टिव तुम रखते ही क्यों वेबसाइट? और उसके बाद उसके और पीसेज
चीज ना बचे तो हम जो है रिफंड इनिशिएट कर देते हैं। ये डिफेक्टिव होने का रीजन क्या है? अगर आप अपना खुद का बनवाओ, बुलाओ ना किसी छोटे मोटे किसी भी डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर को हायर कर लो, उससे ज्वेलरी डिजाइन कराओ खुद की ओन। जब वो नहीं बनेगी तो उसमें डिफेक्टिव होने का सवाल ही नहीं उठता है, और दोबारा भी ऑफर में लाया जा सकता है, उसको रीलॉन्च भी किया जा सकता है, या यूं कह लो कि रीफिल भी किया जा सकता है। कहते हैं जब हम क्वालिटी चेक करते हैं लास्ट में, तो हो सकता है उसमें डिफेक्टिव का कुछ इशू हो, और पीस ना होने के कारण फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि चलो भाई आपका पैसा लौटा दो, या वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आउट ऑफ स्टॉक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम लाते ही छटे हुए एक एक दो दो पीस। और जनाब ने क्या किया है, पहले व्लॉग बनाया है इन्हीं कपड़ों में बैठकर, मैडम भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही थी, और उसके बाद जनाब ने एडिट कर दिया है, और फिर अपलोड करने से पहले इतने वो वीडियो इंपोर्ट हो रही होगी, इतने Q&A कर लिया, और उसके बाद वीडियो अपलोड कर दी। और थंबनेल तो ऐसा गजब का लगाया ना भाई साहब, पूछो मत। वही तो रीजन है। स्टोरी तो ज्यादा नहीं थी, क्योंकि स्टोरी ज्यादा ली नहीं इन्होंने, आलसी आदमी है भाई, इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते। तो भाई साहब रातों रात जब तक हम ये कर रहे थे, तो जनाब के व्लॉग पे कहाँ तो 400 से 500 तक जो है उनके कमेंट्स आते थे, वहां पर मैं देख रही हूँ 2600 कमेंट है, और 5 लाख वीडियो भी पे व्यूज भी हो, लेकिन कमेंट भी थोड़े से मिक्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या शहर आपकी घर की बच्ची नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा उसी को ही हेल्प की जरूरत है। तो वही किसी ने एहसान जताया, खुश होके दिखाया, और ये दिखाया कि ओ कितना नेक काम कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, सही है भाई, आप बहुत नेक काम कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये टाइम आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है। वाह वाह, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। यही सारी तो चालाकियां थी, यही तो सारी तो थी ना इनको जो करना था। इन्होंने सोचा था काया पलट कर लेंगे, लेकिन अनंता ने बिल्कुल सही लिखा था, मेरे सब्सक्राइबर ने। उन्होंने कहा था कि ये अगर ब्लॉग पे व्यूज आ ही भी जाएंगे ना, तो इनकी आदतों से तो लोग वाकिफ हो गए, तो कहाँ तक ही इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक आध ब्लॉग पे कभी व्यूज आ गए, लेकिन अब ये कब तक मेंटेन रखें। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा कि अगर पिज्जा बेकिंग कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, गिव हर प्रॉपर एजुकेशन दैट फील्ड, शी इज नॉट एन एक्सपर्ट और क्वालिफाइड। तो वहीं किसी ने लिखा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तुम लोग पढ़ने दो पिज्जा रेहान को, तो कम से कम लोग अच्छे मार्क्स लाएं। एक तुम्हारे नौकर, एक डब्बा की नौकरानी नैनी बनी है, बच्चों पे मत डालो। सही लिखा है, क्योंकि इन्होंने सारा ठिकरा बच्चों के नाम पे फोड़ दिया कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे वैसे होते। लेकिन वहीं किसी ने बहुत सही और सटीक जवाब लिखा, लिखते हैं, देन स्टॉप शोइंग योर लाइफ देन इफ यू डोंट वांट टू बी कंपेयर, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन अर्न, नो जॉब नो वर्क, दैट्स वाई। तो वहीं किसी ने दिप्पी आंटी के लिए एक मैसेज, स्पेशल मैसेज लिखा है कि दिप्पी आंटी घर से बाहर जाते के साथ ही दुपट्टा गायब, और घर से दुपट्टा हिल नहीं रहा है। तो वहीं किसी ने लिखा कि पिज़्ज़ा नान को इंटरेस्ट लेने नहीं दिया आपकी फैमिली में से किसी ने भी। 5 ईयर से तो हम देख रहे हैं कि व्लॉग में कैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, घूमने से, व्लॉगिंग से, खाने से, पीने से, शॉपिंग से। तो वहीं किसी ने भाई साहब थैंक यू लिखा, थैंक यू रेहान भाई, तुम्हारी वजह से 19 मिनट का व्लॉग देखने को मिला। तो किसी ने लिखा पिज्जा का खाना खाने में इंटरेस्टेड है, खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है पिज्जा। तो वही किसी ने सारा के पेरेंट्स को सपोर्ट करते हुए लिखे, आर यू क्रेजी, व्हाई आर यू शेडिंग सारा पेरेंट्स, डोंट ब्लेम किड, आपकी गलती है सिर्फ। वही है इनको महान बनना। कमेंट तो बहुत सारे, अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा सा बड़ा पॉडकास्ट बना सकूं। फिलहाल के लिए कुछ स्टोरी लेनी थी, कुछ कमेंट्स ले लिए थे, कुछ अपने थॉट थे, तो पॉडकास्ट बनाएंगे, इनके कमेंट पर भी बनाएंगे, इनके व्लॉग पर भी बनाएंगे। बहुत कुछ रायता फैलाया है, गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया था, इसलिए लाइव रख ली थी। आप सबकी जो पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिला, तो इसलिए लाइव जो है वो करना ना करते करते भी वो 5-5.5 घंटे की हो गई। तो जिन्होंने नहीं सुनी है वो आराम से सुन सकते हो, अपने सारे काम निपटा सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी चालू अपी का भी पार्ट बाकी है। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।